हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट फर्स्ट, कीपिंग ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फिक्स्ड, इफ ए प्लेन मिरर इज मूव्ड द इमेज विल डेफिनेटली मूव. स्टेटमेंट सेकंड, इन केस ऑफ प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन मिरर इज इक्वल. Statement option first, statement first is true, statement second is true, statement second is correct explanation for statement first. Option second, statement first is true, statement second is true, and statement second is not the correct explanation for statement first. Option C, statement first is true, statement second is false. Option fourth, statement one is false, statement second is true. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोल रखा है कि यदि हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को फिक्स रखते हुए मिरर को मूव कराते हैं, प्लेन मिरर को, तो इमेज जो है वो डेफिनेटली मूव करेगी. सेकंड स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि प्लेन मिरर के केस में जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की एंड इमेज की एक गिवन पॉइंट से, वो क्या रहती है, फिक्स रहती है. मिरर पे जो पॉइंट है उससे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं. यहां पे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई प्लेन मिरर है. ये मेरा प्लेन मिरर हो गया. इससे किसी डिस्टेंस x के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट है o मेरा ऑब्जेक्ट है. तो अब जो इसकी इमेज बनती है वो भी प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, वो भी x डिस्टेंस पे बनेगी. ये क्या हो जाएगी, इमेज. तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से वो कितनी है, x, और जो हमारी v होती है यानी कि इमेज की डिस्टेंस, वो भी क्या रहती है, x रहती है. ये हमारा प्लेन मिरर के केस में होता है. अब इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन के अंदर हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात कर लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमारा प्लेन मिरर है और ये क्या है, मेरी ऑब्जेक्ट है, जिससे ये इसकी डिस्टेंस होगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस x में मान लेता हूँ. और जब इसकी इमेज बनेगी तो वो भी x डिस्टेंस के ऊपर बनेगी. यहाँ कहीं इसकी इमेज बन जाएगी i. अब यदि हम प्लेन मिरर को मूव करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स्ड है. ऑब्जेक्ट को हमने फिक्स कर रखा है. अब हम प्लेन मिरर को मूव करके ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है प्लेन मिरर की वो चेंज करते हैं. अब यदि मैं इस डायरेक्शन के अंदर प्लेन मिरर को मूव करवाता हूँ या फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्लेन मिरर को मूव करवाता हूँ, तो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. एंड इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाएगी. लेकिन यदि मैं यहाँ पे प्लेन मिरर को ऊपर या नीचे मूव करवाता हूँ तो जो हमारी इमेज एंड जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों की प्लेन मिरर से डिस्टेंस चेंज नहीं होगी. ऊपर या नीचे मूव करवाने पे हमारे पास डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहीं पे है और इमेज भी उतनी ही दूरी पर प्लेन मिरर के अंदर हमें दिखाई देगी. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम परपेंडिकुलर यदि मूव करवाते हैं तो वो हमारा मूव नहीं करेगी इमेज. इफ वी मूव मिरर प्लेन मिरर perpendicularly image will not move. इमेज मूव नहीं करेगी इस कंडीशन के अंदर. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, इन केस ऑफ प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन द मिरर इज इक्वल. तो ये हमने की कंसेप्ट के भी अंदर देख लिया कि मिरर के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उससे ऑब्जेक्ट जो है और इमेज जो है वो क्या होती है, सेम डिस्टेंस के ऊपर रहती है. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू. So option D is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.